चलो ध्यान दो इधर। सवाल नंबर 18, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो जो सवाल नंबर 18 है वो कह रहा है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, एक ए और एक बी। ये इनको जोड़ने वाला रेखाखंड है। अभी तक सवालों में क्या था, यहाँ पे या तो P देता था या हमको P निकालना होता था। अगर P निकालना होता था तो M1 और M2 अवश्य दिया गया होता था, और अगर P दे दिया होता था तो M1 M2 निकालना होता था, या दूसरा बिंदु निकालना होता था, जैसा कल के एक सवाल में हुआ था। लेकिन इस बार के सवाल में क्या मामला फंस रहा है, न तो P दिया है न ही M1 M2 दिया है, तो काम कैसे करें हम लोग। न P दिया है न ही M1 M2 दिया है। M1 M2 तो उसने पूछा ही है किस अनुपात में विभाजित करता है, और हमने देखा कि M1 M2 कैसे निकला था। M1 M2 निकला कैसे था? तो M1 बटे M2 निकाले थे तो हमने फॉर्मूला लिखा था ना P के निर्देशांक का, और भुज बराबर भुज वाला फॉर्मूला लगाए थे ना। तो पहले तो यहाँ पे बिंदु तो P पता ही नहीं है, तो भुज बराबर भुज लगाएंगे कहाँ से? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इसलिए हमको करना क्या है, ध्यान से देखना। इसने कहा कि एक रेखा थी, ऐसे मान लो जा रही थी, और उस रेखा का समीकरण क्या है, 2x + y - 4 बराबर 0। और ये यहाँ पर काट रही है किसको? AB को। AB को कहां पर काट रही है? P पर। तो अगर हमको P पता चल जाए तो A और B तो पता ही है, M1 M2 आसानी से निकाल लेंगे ना। अब ध्यान से समझो, ये P क्या है? P क्या है? P इन दोनों रेखाओं का कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है जी? प्रतिच्छेद बिंदु। P जो है दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तुमने ग्राफ पेपर से पीछे सवाल हल किया हुआ है। ग्राफ पेपर से जब ग्राफ बना रहे थे तो हम लोग जब दो रेखा ऐसे जा रही थी तो जहां पे काट रही थी वही तो हमारा उत्तर हो रहा था ना, दिखाई दे रहा था। हमने इसको प्राप्त करने का ग्राफीय विधि भी पढ़ा था, प्रतिस्थापन भी पढ़ा, विलोपन भी पढ़ा, और वज्र गुणनखंड भी पढ़ा। क्योंकि सबसे हमको किसका मान मिल रहा था? x का और किसका? y का। और x, y के मिलने से ही ये बिंदु बनता है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है? सबसे पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा? इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु से निकलेगा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम रेखा का समीकरण नहीं निकालते हैं, तो रेखा का समीकरण अगर नहीं निकालेंगे हम, तो जो बिंदु दिए गए हैं इनको एक निर्देशांक पे दर्शाना होगा। किस पे दर्शाना होगा? निर्देशांक पे। और उसी निर्देशांक पे इस दी गई रेखा को दर्शाना होगा। और दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा उत्तर होगा ना। होगा कि नहीं होगा? लेकिन मान के चलो हम निर्देशांक नहीं बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों रेखाओं का समीकरण प्राप्त करते हैं और दोनों को हल कर लेते हैं, चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से। और x और y का जो वैल्यू आएगा वही इनका कटान बिंदु अर्थात x, क्या होगा? y होगा। तो पहला काम हमें क्या करना है, अब AB का समीकरण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? AB का समीकरण। कैसे निकलेगा देखो। A कितना है? 2, -7 तथा B कितना है? 2, -2 3, 7 से जाने वाली रेखा का क्या निकाला जाए? पहले समीकरण, ठीक है ना।
जो दो बिंदु है, पहला होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2। हो गया ना? तो इसलिए रेखा का समीकरण का सूत्र जानते हो क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस y1 का मान है कितना? -2 बराबर y2 माइनस y1, y2 है कितना? और माइनस y1 कितना? -2 बटे x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2। उसके बाद क्या होगा? x है ना, x माइनस x1 अर्थात कितना? 2। तो फाइनली इधर देखो क्या बचने वाला है? ये रेखा के समीकरण का सूत्र होता है। अभी हम लोग सरल रेखा पढ़ते तो वहां पे मिलता है, लेकिन अब कक्षा 10 में से हटा दिया उसको, कक्षा 11 में कर दिया सरल रेखा, तो वहां पे पढ़ोगे। अब इसको लगाने से हमको निर्देशाक्ष नहीं खींचना पड़ेगा। अभी निर्देशाक्ष खींचे तो उसके बारे में तुम लोग जानते हो, लेकिन निर्देशाक्ष खींचने से कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पटरी लेके तो बिंदु बनाएंगे नहीं, और पटरी लेके बिंदु बनाएंगे नहीं तो उनको बिंदु सही नहीं मिलेगा, और बिंदु सही नहीं मिला तो आंसर सही नहीं माना जाएगा तब। इसलिए ध्यान देने वाली बात है, हम लोग रेखा का समीकरण ही निकाल रहे हैं। क्या हुआ है? तो y कहाँ रहेगा? एक्स वाई तो ऐसे ही रहता है ना, रेखा के समीकरण में एक्स वाई तो आता ही है। देख रहे हैं इसमें एक्स वाई आया हुआ है, रेखा के समीकरण में एक्स वाई हमेशा आएगा, ध्यान देना। अब देखो हुआ क्या, ये हो गया y प्लस 2 बराबर 7 प्लस 2, और नीचे क्या हो गया? 1 और इधर x माइनस 2, तो y प्लस 2 इधर 9 हो गया और ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया। तो y प्लस 2 बराबर 9x, और उसके बाद माइनस, सबको ले भाग जाओ उधर, 9x माइनस 18 माइनस y और माइनस 2, फाइनली बच गया 9x माइनस y और 18 2 20 बराबर 0। ये हो गया ना समीकरण नंबर, इसको मान लो 1। तो जो हमारा AB रेखाखंड था इसका समीकरण मिल गया 9x माइनस y माइनस 20 बराबर 0। और जो दूसरा वाला है तथा दी गई इसका समीकरण, रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण क्या है? 2x प्लस y माइनस 20 बराबर -4 बराबर 0। नीचे लिख देते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद मतलब दो रेखाएं जहां पर काटती हैं वही उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। कहां पर काट रही है एक दूसरे को? P पर। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु P होगा, जो दी गई रेखा AB को किस अनुपात में बांटेगा? M1 अनुपात M2 में। तो पहले तो P पता करो, तब तो M1 M2 पे चलेंगे। अब बन गया ना इतना, अब इनको हल करना है, हल करने के बाद तब तो हमें बिंदु मिलेगा, और जब बिंदु मिल जाएगा तो भुज बराबर भुज वाला नियम लगा के M1 बट्टे M2 निकाल देना है, हो जाएगा। तो नोट करो, फिर हल करते हैं आगे। वैसे ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जब रेखा का समीकरण ही नहीं जानते सवाल कैसे पूछ सकता है। अच्छा 11 में है, मतलब तुमको कक्षा 5 में दे देते ये सवाल लगा लेते सर। ध्यान दो, अभी समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। अब लिखो समीकरण 1 प्लस 2। क्यों जी? विलोपन विधि लगा रहे हैं। विलोपन कहती है या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। y बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो, चिन्ह समान है तो घटा दो। जोड़ देते हैं समीकरणों को। पहला है 9x माइनस y माइनस 20 बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। ये भी बेचारा खतरनाक ही है। 11x ये कट गया और माइनस कितना 24 बराबर 0। 11x बराबर 24, तो उसके बाद x बराबर
मतलब जरूरी था ऐसा देना। चलो देख लेते हैं, जौना इसे क्या करना है, हैं? हमारी तरह लगता सवाल बनाया था। यक्स का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। चलो दो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर, तो 2 गुणा 24/11 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 हो गया ना। ध्यान से देखना, 24 दूना 48/11 और माइनस 4 इसके पास कर लेते हैं, प्लस वाई बराबर 0। लौसा ले लिया जाए, इन दोनों का 11 हो गया ना, तो ये तो वही रहेगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसमें पूरा 11 का गुणा होगा, तो 11 चौका। ध्यान देना, 11 और 1 का लौसा 11 होगा, इसके नीचे 1 है ना, 1 के पहाड़े में 11 बार में आता है 11, इसलिए इसमें 11 का गुणा हो रहा है। और प्लस या वाई बराबर 0, 4/11 बचा ना, प्लस वाई बराबर, ये तो वाई बराबर माइनस 4/11, तो ऐसे लिख दो, इसलिए हो गया ना। प्रतिच्छेद बिंदु P का निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु x, y है ना, तो x, y बराबर, एक पाया 24/11 और एक पाया माइनस 4/11। ये P मिल चुका है। अब हम लोग अनुपात वाला सूत्र लिखेंगे, मतलब लिख लो इनको। A पता चल गया है, B तो पहले, मतलब A और B पहले से पता था, P हमने पता कर लिया, तो वही लगा लो। अतः सूत्र भुज बराबर भुज से, मतलब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x वाले से काम कर लेना, x का वैल्यू कितना आया 24/11, इसको रख देना, और x1 x2 तो तुम्हें बिंदु से मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। और तिरछा गुणा कराने के बाद m1/m2 निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना होगा, तो आ जाएगा उत्तर। नोट करो, उसको भी छाप देते हैं। तुम और घुस जाएगा देवलिया बने, तो किधर जगह नहीं मिलती है। अब देखो, देखो अब ए का क्या था बिंदु जी, 2, -2। B ये है तुम्हारा x1 y1 और ये है x2 y2, इतना लिख दिया तुमने। फिर लिखो P क्या था जी, 24/11 -4/11। पहला होता है x और दूसरा होता है y। अनुपात बराबर पता है क्या, तो लिख दो इनको ऐसे ही, हो गया ना। अतः अपना सूत्र लगा लो। अब देखो, अतः सूत्र, क्या सूत्र लगेगा, x बराबर लगाएंगे केवल पहला वाला, क्या है जी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का वैल्यू 24/11 बराबर m1 का वैल्यू नहीं पता, x2 पता ना 3, प्लस m2 नहीं पता लेकिन x1 पता। नीचे m1 प्लस तिर्यक गुणन से, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख रहे हैं, तो हो भी नहीं करेगा। 24 का गुणा होगा m1 प्लस किसमें, और 11 का गुणा होगा 3m1 प्लस 2m2 में, होगा ना। अब क्या करो, 24m1 प्लस 24m2 बराबर 33m1
प्लस 22m2, m1 वाले को एक तरफ कर लो, मतलब उधर m1 बड़ा है ना, उधर ले जाओ, 24m2 और माइनस इधर आएगा तो 22m2 बराबर 33m1 माइनस 24m1, इधर घटेगा तो कितना बचेगा, 2m2 बचेगा ना, और बराबर इधर 9 बचेगा ना, 9m1 हो गया ना। तो इधर देख लो, या इसको लिख सकते हो ऐसे, 9m1 बराबर 2m2 लिख सकते हो ना, m2 m1 के नीचे चला आएगा और 9 2 के नीचे चला जाएगा, मतलब अनुपात क्या आ गया, 2:9। ये उत्तर है। बहुत छोटा सवाल था। नहीं दे रहा जी तुम कॉपी। हेडिंग लिखो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेडिंग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो चलो अब देखो क्या बनेगा, लिखो, माना एक त्रिभुज ABC है, माना एक त्रिभुज ABC है, हो गया, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः हो गया, क्रमशः ए ब्रैकेट में x1y1, ए ब्रैकेट में x1y1, बी ब्रैकेट में x2y2 तथा सी ब्रैकेट में x3y3 हैं। हो गया ना, हो गया है। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको ऐसे त्रिभुज से ही प्रदर्शित भी करते हैं, बराबर 1/2। अब साइकिल याद कर लो, कैसे सूत्र याद करने का पीछे बताया थे इसको, ये इस तरह से किए ना, इसको ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 1 2 और ये 3, बाहर 1 रखना तो अंदर 2 3 रहेगा, बाहर 2 रखना तो अंदर 3 और 1 रहेगा, बाहर 3 रखना तो अंदर 1 और 2 रहेगा, बस यही क्रम चलेगा। बाहर x रहेगा, अंदर y रहेगा। कहने का मतलब x लिखो तो x के साथ क्या प्रयोग किए पहले, 1, तो अंदर 2 रहेगा और क्या रहेगा, 3 रहेगा। हो गया ना। उसके बाद प्लस बाहर अब 2 रखना, अब 1 रखे थे ना, अब 2 रखना तो अंदर क्या रहेगा, 3 और 1 रहेगा ना, ये ध्यान देना। और उसके बाद प्लस बाहर 3 रहेगा, देखो 3 के बाद 1 और 2, क्रम नहीं बदल सकते हो, क्रम बदले तो गलत होगा तुरंत, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। प्लस होता तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती, माइनस लगा है, बस जाओगे अगर क्रम बदल दिया तो y1 माइनस y2 हो गया। तो रखने की जरूरत नहीं है इसको, बस ये साइकिल वाला याद रखो, बाहर 1 रखना तो अंदर 2 3, बाहर 2 रखना तो 3 1, फिर 3 रखना तो 1 2, हो गया। और इतना बस ध्यान दे लो कि बाहर x रहता है और अंदर क्या रहता है, y रहता है। सूत्र तुम्हारा तैयार है, इसी सूत्र के प्रयोग से इस अभ्यास के सवाल लग जाएंगे। हो गया, सूत्र नोट कर लो, सवाल लगा के आओ। और एक चीज समझा देते हैं, अभी लिखवाएंगे कल, उसको पूछेगा कि सिद्ध करो कि 3 बिंदु संरेख है, जैसा पीछे वाले एक सवाल में पूछा था ना। तो जब संरेख पूछेगा तो जानते हो क्या करना, वहां भी 3 बिंदु दिए जाएंगे,
तब भी यही पकड़ना, सूत्र ही निकालना। और जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो तीनों एक सीधी रेखा में होंगे ना, ध्यान देना। जब तीन बिंदु अगर संरेख है तो तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, और जब तीनों एक सीधी रेखा में है तो इनसे कोई त्रिभुज बनेगा क्या? ये कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो जब तुमसे संरेख सिद्ध करने को बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना, और क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कह देना क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसलिए तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। हो जाएगा ना? हाँ, तो पीछे वाला भी हल करना है, इसीलिए पीछे वहां सवाल नहीं बताए थे, कैसे चलो वही बताएंगे, बस उसको हल कर लेना फिर से इसी नियम से। तो सूत्र लिख लो, बाकी का काम कल होगा। और सवाल लगा के आ सकते हो, इस अभ्यास का लगभग पूरा लग जाएगा। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा ना, देखो ऐसे अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा तो एक विकर्ण खींच देना और नाम लिख देना इसका ABCD, हो गया ना। एक बार इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देना, और एक बार ऊपर वाले त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC ये ऊपर वाला, देखो एक बार ये ऊपर वाला पकड़ना और एक बार ये नीचे वाला, दोनों का निकाल के जोड़ देना, उत्तर हो जाएगा। इनको लिखवाएंगे सब नोट में कल, लेकिन अब तरीका बता दे रहे कैसे करके आना है। हो जाएगा ना? तो करके आ सकते हो। ऐसा करो कि कल परसों में ये खत्म हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। इसके बाद तुम्हारा 8 नंबर में ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा।